दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है और चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुके हैं। तो हमने कुछ उम्मीदवारों से बात की और उनके दावे जीत के हैं, उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो, सभी उम्मीदवार अपने अपने जीत के दावे ठोक रही है। तो आइए हम सुनाते हैं उम्मीदवारों का क्या कहना। आज़ाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर। आज नुक्कड़ सभा आप यहाँ कर रहे हैं, ये शाहबाद डेयरी की क्या क्या समस्याएं हैं सर? पूर्वांचल के लोग यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, इनके बीच में आप बैठे हैं, क्या करना चाहेंगे ओम प्रकाश जी? ये हमारा समाज अपना परिवार है। शाहबाद डेयरी वार्ड नंबर 32 हमारा परिवार है। इनके लिए मैं अच्छी सोच रखा हूँ। अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं यहाँ पे काम करके साबित करके दिखा दूंगा। कह रही है कि आशीर्वाद देंगे, तो मैं जनता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को मैं साबित कर दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी निगम पार्षद या सेवक बनता है वो काम करके दिखाएगा। प्रिया जी, जिस तरह हम देख रहे हैं तो दिल्ली में उपचुनाव है और आप भी कांग्रेस पार्टी से आरडी कल्याणपुरी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा जिस तरह आप जनता से मिल रहे हैं? देखिए, हम डोर टू डोर हर घर जा रहे हैं अपने कल्याणपुरी वार्ड के अंदर और हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि जब से ये आम आदमी पार्टी आई है यहाँ बूढ़े का बम्बार लगा हुआ है। आज हम 18 ब्लॉक में गए थे, जो हमारा 18 ब्लॉक का कैंप है, उस कैंप के अंदर घरों में पानी भरा हुआ, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं वहाँ, और उनके वहाँ कीड़े पड़े हुए। हम गए हैं उसमें कर हमारे पैर भी जो खराब हो गए वहाँ। तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और कांग्रेस यहाँ से जीत के जा रही है कांग्रेस। क्या लग रहा है आपको दिल्ली की, अगर हम बात करें या दिल्ली सरकार या दिल्ली एमसीडी की, जिस तरह सफाई कर्मचारी और जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं एमसीडी के अंदर, बार बार उनको हड़ताल करनी पड़ती है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। उससे पहले भी कांग्रेस थी, कांग्रेस के टाइम पे कभी शायद ऐसे नहीं मिला। देखिए, ये सफाई कर्मचारियों को ये बीजेपी और आम आदमी नूरा कुश्ती लड़के उनको धोखा देते हैं और कह देते हैं उनकी 3-3, 4-4 महीने की उनकी तनख्वाह रोकी गई है, उनको पेंशन नहीं, जो अपने एमसीडी से रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशन नहीं, उनके बच्चे क्या खाएंगे? कभी कांग्रेस के टाइम में माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जब यहाँ की मुख्यमंत्री थी, किसी सफाई कर्मचारी हो चाहे वैसा कर्मचारी हो, किसी की तनख्वाह आज तक नहीं रोकी गई थी। जिस दिन महीना बंद होता था उस दिन तनख्वाह मिलती थी, लेकिन इन्होंने तो पूरी तनख्वाह गायब कर रखी है। कई महीने 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं तनख्वाह। टीपी मौर्य जी, अगर आप विजय होके आते हैं तो सबसे पहले आपके क्षेत्र के कौन से कार्य आप पहले करेंगे? देखिए, हम जीतने के बाद में दिल्ली अपने वार्ड का पूरा विकास करेंगे। आज जिधर भी चले जाएं तमाम पार्क सूखे पड़े हैं, गंदगी की भरमार हो रही है। पार्कों में लाइट नहीं, पार्कों में ट्यूबवेल नहीं, पार्कों में पानी नहीं, पार्कों में घास नहीं, पार्कों में कुछ है ही नहीं। और सफाई व्यवस्था हम सफाई कर्मचारियों के लिए, जितने भी सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए हम तब तक नहीं चलने देंगे कि जब तक उनका वेतन समय पर ना दिया जाए। सर जी, जैसे हम देख रहे हैं जो उपचुनाव चल रहे दिल्ली के अंदर निगम पार्षद के, आप भी बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह हम देख रहे हैं जनता के बीच में आप जा रहे हैं, सुबह से शाम तक जनता के बीच में जाते नजर आ रहे हैं। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता को मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस सीट पर जो पार्षद रहे हैं उन्होंने इस वार्ड में कोई काम नहीं किया। कौन पार्षद थे आपसे पहले? रोहित महरोलिया जी। रोहित जी, वो तो आम आदमी के थे, आम आदमी पार्टी की। जी जी जी। तो अब विधायक बन गए? वो विधायक बन गए जी, और अब विधायक रहते हुए उन्होंने कोई क्षेत्र में काम नहीं किया। तो क्या आपको अभी पता चला इस चीज़ का कि आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ, या चुनाव से पहले भी आप लोगों से मिलते रहे? चुनाव से पहले मिलता रहा हूँ, मैं इस वार्ड का अध्यक्ष भी रहा हूँ, भाजपा का अध्यक्ष, और मैंने अपने कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान गौतम गंभीर जी के माध्यम से बहुत कार्य किए हैं। जैसे अभी कोरोना काल में हमारे यहाँ राशन किटें आई, राशन किटें बटाई, मेडिकल किटें आई वो बंटवाई, भोजन पक्का भोजन आया वो बंटवाया, और अभी लोकप्रिय सांसद जी ने हमारे यहाँ पे पीछे स्टेडियम है उसका फुटबॉल ग्राउंड का उन्होंने उद्घाटन किया।
तो हमारे सर, जैसे जो ये उपचुनाव हो रहे हैं, 1 साल का टाइम है, कौन से कार्य आप सबसे पहले करेंगे अगर जीत के आते हैं? हमारे क्षेत्र के जो भी जो है हमारे पहले जो एमसीडी के अंतर्गत कार्य आते हैं उन कार्यों में जैसे हमारे गली में नाली है, मोरी है, सफाई है, व्यवस्था है, इन सबको हम दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह हम कहेंगे जो दिल्ली के अंदर बीजेपी एमसीडी की सरकार है और जिस तरह आपको भी पता होगा शायद सफाई कर्मचारी हो या एमसीडी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उनकी सैलरी को लेकर बार बार आवाज़ उठती थी, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार हमेशा क्या होता है, दिल्ली सरकार का जो हमारा एक फंड है कि हमें 12.5% उनको देना है, आज 3 साल का मिला के 13,000 करोड़ रुपये हमारा उन पर बकाया है। अगर वो दिल्ली सरकार हमें समय पे दे तो हम जो दिल्ली नगर निगम है, हमारे सभी कर्मचारी भाई बहन, वो हमारे ही भाई बहन हैं, वो हमारे परिवार के लोग हैं। कोई मेरी माँ है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरा भाई है। जब उनकी सैलरी समय पर नहीं मिलेगी तो बेचारे कहीं ना कहीं त्रस्त है, इस कारण वो अपनी हड़ताल करते हैं। नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रही, वो चाहती है कि दिल्ली नगर निगम बदनाम हो, इसलिए हमें समय पे वो अपना जो पैसा है, हमारा फंड है, जो हमारा बजट है, जो हमें बनना चाहिए, वो समय पे दे नहीं रही। अच्छा सर, आज कौन कौन से एरिया में आपने दौरा किया अपने क्षेत्र के? मैं आज अपने 1 ब्लॉक में, 2 ब्लॉक में, 5 ब्लॉक में और 8 ब्लॉक में और 8 डीडी फ्लैट में मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों को जाकर मिल रहा हूँ और क्षेत्र में दौरा कर रहा हूँ। कैसा आशीर्वाद आपको मिला? मुझे क्षेत्रीय जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब की बार इस क्षेत्र में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन के रूप में वो लोग मुझे देख रहे हैं कि इससे पहले भी हमारे यहाँ 20 साल लगातार निगम पार्षद रहे कांग्रेस पार्टी का, एक बार रहा निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का, तो जनता चाह रही है अब की बार यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। पहली बार बदलाव बीजेपी का यहाँ पे होने वाला। जी 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 सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा कैमरे पे। मेरा नाम रामचरण गुजराती है, मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ भाजपा का। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह भाई साहब जो उपचुनाव लड़ रहे हैं निगम पार्षद का त्रिलोक क्षेत्र से, त्रिलोकपुरी से एमसीडी का? नहीं, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि चुनाव के दिन ही काम नहीं करते। हम लोगों की सेवा 24 मतलब हर महीने या हर समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्षेत्र की जनता की समस्या को लेकर के हमेशा लोगों के समाधान में रहता है। ये चुनाव उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर हमारे यहाँ से जो विधायक बन करके गए हैं रोहित मेहरोलिया, वो पहले निगम पार्षद थे। यहाँ पर एक रेडी वाला परेशान है, खोमची वाला परेशान है, कोई काम धंधे वाला करने वाला परेशान है। यानी कि जो आज की डेट में विधायक है, पहले पार्षद थे, मगर और दूसरी बात, यहाँ पर लगभग 100 मकान गरीब लोगों ने बनाए हैं अपने। पैसा नहीं दिया, टाइम से पैसा नहीं पहुंचा, उनके मकान बुक हो गए। आज वहाँ पर जो है वो बिजली नहीं लगा पाए, मकान बुक हो गया तो एमसीडी के माध्यम से मकान बुक करवा दिया पैसा ना देने के कारण। किसने करवाया? जो लोग यहाँ के चुने हुए लोग हैं पार्षद जी। और कौन करवाएगा? जो पहले रह चुके उन्हीं की बात है। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया विधानसभा का चुनाव हुए। ये वार्ड बिल्कुल ऐसे जैसे इसका कोई काम करने वाला ना हो, कूड़ा भरा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लूटपाट मचा रखी है। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाहती है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.